नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है, शिक्षा मित्रों के अल्पतम मानदेय का। तो शिक्षा मित्रों का अल्पतम मानदेय ये पूरे प्रदेश में गूंज रहा। शिक्षा मित्रों ने ना जाने कितने आंदोलन छेड़े, ना जाने कितनी चिट्ठियां लिखी, ना जाने कितना गुहार किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कब हुई। तो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अकाल पड़ गया था, विद्यालयों में तालेबंदी होने लगे थे। ऐसे समय में सरकार ने शिक्षा मित्रों को विकल्प के रूप में स्थान दिया और उस समय नियुक्तियों का जो आधार बना, जो उस ग्राम सभा में सबसे तेज तर्रार लड़के थे, वो शिक्षा मित्र के लिए नियुक्त किए गए। शिक्षा मित्रों ने विद्यालय को एक नई दिशा दिया, अच्छा छात्र संख्या दिया, लेकिन आज शिक्षा मित्र मजबूरी की अवस्था में जी रहे हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षा मित्र भाई लालता प्रसाद, आप अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र शिक्षक संघ जनपद बस्ती के। तो बहुत बहुत वेलकम है। और जो आपके अल्पतम मानदेय का मामला चल रहा है या जो परमानेंट का मामला चल रहा है, वो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे सर कि शिक्षा मित्रों के हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। शिक्षा मित्रों के हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। यदि खो गई भीड़ में इंसानियत तो ढूंढने में जमाने लग जाएंगे। और सर, शिक्षा मित्र की नियुक्ति सन 2001 और 2 में हुई है। लगभग हम 25 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और हमारी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की एकदम संख्या न्यून हो चुकी थी। कहीं कहीं विद्यालयों में ताले पड़ गए थे, बंद हो गए थे विद्यालय। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में और उस समय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। और उस समय हम लोग ग्राम सभा में जो एकदम टॉप बच्चे थे, मेरिट में जो फर्स्ट थे, उनको लिया गया और 25 वर्ष तक हम इस विद्यालय में अपनी पूरे जीवन को लगाया। और आज 25 वर्ष सेवा देने के बाद हम अपने आप को एकदम ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुत से हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं और खाली हाथ रिटायर हो रहे हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना तो 1 रुपया पेंशन के रूप में मिल रहा है आगे चल करके भविष्य में, और ना रिटायर होने पर उनको कुछ धनराशि सरकार के द्वारा दी जा रही है कि जिससे आगे वो जीवन जी सके। कल से अगर आज कोई रिटायर हो रहा है तो कल से वो भुखमरी के कगार पे उतर जा रहा है और वह अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं कि हम अपने लाइफ में, वो ये महसूस कर रहे हैं, एकदम हीन भावना महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ दिया नहीं अपने बच्चे को। हर एक इंसान सोचता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कमाएं, अपने बच्चों को दे सकें, लेकिन शिक्षा मित्र बहुत हीन भावना में जी रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2017 में जब हमारा समाजन रद्द हुआ, तब से हम आज तक 2026, आज 17 जनवरी 2026 लग गया है। 10,000 अल्पतम मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं और 8 साल से अधिक हो गया, तब से 1 रुपये की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। और लगभग आप तो समझिए कि किन्हीं का 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत से कम लोग हैं जिनका 15 साल बचा हुआ है। और 8 साल में महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी एक भी सांसद, विधायक, मंत्री का घर नहीं छोड़े, उनके दरवाजे पे ऐसा नहीं है कि दस्तक ना दिए। और सब लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और निश्चित रूप से आपकी मांगे जायज हैं और आपको न्याय मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की कि हम शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तब से आशा भरी निगाह से एक एक पल देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के प्रति कब उदार होंगे, कब हमारी समस्या का समाधान होगा। तो इस तरीके से एक खेल और सरकार की तरफ से चलता रहा कि आंदोलन रोकने का एक बहुत आसान तरीका आश्वासन,
आश्वासनों का दौर इतना गुजरा कि शिक्षा मित्र रिटायर होने जा रहे हैं। सरकार को मालूम होना चाहिए कि अगर आश्वासन से ही पेट भरता तो फिर काम करने की जरूरत क्या है, किसी प्रक्रिया पर मंथन करने की जरूरत क्या है। तो इस तरीके से ये बहुत दर्द है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आश्वासनों का दौर आप खत्म कीजिए, बहुत हो चुका। अन्यथा शिक्षा मित्र अब आंदोलन पर निश्चित है उतरेंगे और जिस दिन शिक्षा मित्रों ने साथ छोड़ दिया उस दिन आपके बेसिक को बचा पाने से बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप लड़खड़ाए तो शिक्षा मित्रों ने सहारा दिया। अगर शिक्षा मित्र छोड़ देंगे तो आप फिर से लड़खड़ा जाएंगे। तो दोस्तों, केसीएस समाचार भी अंतिम क्षण तक शिक्षा मित्रों के साथ लड़ता रहेगा। तो दोस्तों, देखें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।